हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इंडियन पिनल कोड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन, मतलब आईपीसी का जो भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वाज प्रिपेयर्ड बाय। जो आईपीसी का ड्राफ्ट था वो किसने प्रिपेयर किया था? तो फर्स्ट लॉ कमीशन जो 1833 में आया था उसने प्रिपेयर किया था। ये देखो सम्मानित सवाल है, यूपीएपीओ ने 2020 में पूछा है, अभी जो 16 फरवरी को पेपर हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2018 इज बीइंग एनफोर्स। जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट था 2018 का वो कब एनफोर्स हुआ? 21 अप्रैल 2018 को। ये भी देखो सम्मानित सवाल है, यूपीएपीओ 2020 ने पूछा है। इसी तरीके से और क्वेश्चंस है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख लीजिए और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर ठीक ही हैं, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी। तो किसने प्रिपेयर किया था? मैकॉले ने किया था। अब देखो मैकॉले भी दो हैं, एक लॉर्ड मैकॉले है, एक टीवी मैकॉले है। तो अगर कभी ऑप्शन में दिया रहे दोनों मैकॉले दिए रहे तो आप वहाँ लॉर्ड मैकॉले को टिक करना, क्योंकि लॉर्ड मैकॉले ने ही आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है यूपी में। In every statute, mens rea is to be implied unless contrary is shown from the language of the statute. This view was expressed in Siraj versus D. Rodzen. Question number 6. Question number 6 में पूछ रहा है कि which one of the following is not punishable under IPC. तो ऑप्शन बी, प्रिपरेशन टू कमिट। ऐसा कोई ऑफेंस नहीं होता है। आप बेशक मर्डर करने का प्रिपरेशन करते रहें तब तक कोई ऑफेंस नहीं है, जब तक आप एक्ट सीरियस मतलब फिजिकल इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन एक्ट सीरियस पे ही है। एक्ट सीरियस माने क्या होता है? एक्ट सीरियस माने होता है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, दैट मीन्स इंटेंशनल डूइंग या इंटेंशनल नॉन डूइंग। उसके बाद ऑप्शन सी में बताया जा रहा है बॉडीली एज वेल एज माइंड एक्ट। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी यही आंसर है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है एक्टस नॉन फैकेट्रियम नीसी मेंस एट्रिया। ये जो मैगज़िम है ये एलएलबी का बिल्कुल बेसिक मैगज़िम है। जब भी एलएलबी के एंट्रेंस की तैयारी करते हैं या फिर हम लोग एलएलबी के फर्स्ट सेम में पढ़ते हैं, सबसे पहले यही मैगज़िम रटवाया जाता है कि एक्टस नॉन फैकेट्रियम नीसी मेंस एट्रिया, दैट मीन्स गिल्टी माइंड इज़ नेसेसरी टू कमिट अ क्राइम। तो इसका ऑप्शन भी यही सही होगा, द एक्ट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट गिल्टी अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। देखो आंसर भी यही है अगले पेज पे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 10 रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में वही एक्टस नॉन फैकेट्रियम नीसी मेंस एट्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी बट इट मे बी द हाईएस्ट ड्यूटी टू सेक्रीफाइस इट। ये एक जस्ट लॉर्ड कोलरिज थे, इन्होंने ये जो प्रिंसिपल दिया था। एक केस था डुडले वर्सेस स्टीफन का, जिसमें वो लोग एक बच्चे को मार के खा गए थे शायद, ऐसा कुछ केस था। समुद्र में एक जहाज़ पे वो लोग भटक गए थे दिशा से, तो वो लोग एक ब्रुक नाम का बच्चा था उसको खा गए थे शायद। तो ये जो केस था ये सेक्शन 81 ऑफ इंडियन पिनल कोड जनरल एक्सेप्शन में नेसेसिटी में जाके लगता है। तो ये जो प्रिंसिपल था लॉर्ड कोलरिज ने दिया था। इसका ऑप्शन भी देखो बी है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ क्राइम। तो क्या क्या होंगे? मेंस rea और एक्टस रियस। मोटिव कभी भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट नहीं होता, बिकॉज मोटिव होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिव में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखो 14 में दोबारा पूछ लिया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कब एनफोर्स हुआ? तो 18 अप्रैल को हुआ था, सॉरी 21 अप्रैल 2018। 21 अप्रैल 2018। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18। देखो 18 इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएपीओ 2015 में आया है और इसके अलावा भी ये कई बार आ चुका है। इस पर थोड़ा सा जो छाप है वो कम लगी हुई है, मैंने देखा था घटना चक्र में ये कई बार पूछा गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंसेस गिल्टी इंटेंशन इज नॉट एन एसेंशियल क्राइम। तो बाईगैमी में मेंस रिया नहीं देखा जाता है, बाईगैमी में गिल्टी माइंड को एसेंशियल नहीं माना गया है। बाईगैमी मतलब बहुविवाह प्रथा। अब आगे है, अब देखो कोई पर्सन है ए फाइंड अ रुपी ऑन द हाईवे नॉट नोइंग टू होम द रुपी बिलोंग। एक पर्सन है ए, वो हाईवे पर जा रहा था और उसे एक
रुपी नोट मिला है ना, एक नोट उसे पड़ा हुआ मिला, उसने वो उठा लिया, तो क्या ए ने कोई अपराध कारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, उसने कोई अपराध नहीं किया, नो ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 20, देखो एक्स अ गुड स्विमर, एक्स ना एक अच्छा तैराक है और वो वाई को डूबते हुए देखता है। एक्स डज नॉट सेव वाई एंड वाई वॉज ड्रोन, और वाई डूब जाता है। तो क्या एक्स ने कोई अपराध कारित किया? तो एक्स ने कोई अपराध कारित नहीं किया, नो ऑफेंस। ऐसे क्वेश्चन एलएलबी एंट्रेंस में बहुत आते थे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो इसे। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फॉर एन ऑफेंस? तो मोटिव नहीं है। देखो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी एपीओ, एमपी एपीओ, उत्तराखंड सिविल जज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट? तो कौन सा नहीं है? मोटिव नहीं है। अगला क्वेश्चन एसर्शन रीजन का है, देख लेना आप लोग इसे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 दिल्ली एपीओ में आया है। ऐसे ही आप एक बार सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए वीडियो को पॉज करके, हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर लिखा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर कोई और लगता है या आपके अकॉर्डिंग लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मेंस रिया माने क्या होता है? गिल्टी माइंड होता है। कभी कभी इतने ही ईजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, देखो ये स्टेटमेंट है, आई बिलीव इन ऑपरेशन वाल्मीकि बिकॉज एवरी संत हैज़ अ पास्ट एंड एवरी क्रिमिनल हैज़ अ फ्यूचर। ये किसने बोला था? ये जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बोला था। अब ये केस का नाम है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, किस केस में बोला था, है ना। कभी किसी एग्ज़ाम में पूछ लिए तो आपको पता रहेगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंस रिया हैज़ बीन कंसीडर्ड टू बी एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एन ऑफेंस? तो मेंस रिया को किसमें माना गया था? ये सारे ही केसों में माना गया है। क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, अब कब एनफोर्स हुआ यही पूछ लिया, 1862 में हुआ, 36 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम? तो क्या होता है? एक्टस रियस होता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ये विल, मोटिव एक भी नहीं होता। हु आर नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड? पब्लिक। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो को अपलोड करने का बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वेश्चन पेपर के लेवल का पता चले कि एपीओ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जुडिशरी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और वेरियस स्टेट्स में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।